टूल बॉक्स अगर आपको यहाँ पे आउटलाइन की दिखाई ना दे रही हो, जो कि इस वक्त आपको दिखाई नहीं दे रही, तो आप इसमें ऑन कर लिया करो। ये देखो सारे टूल्स आपको नजर आ रहे होते हैं, सब नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें आउटलाइन का टूल भी होता है जो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट नहीं होता। इसको ऑन कर लिया करो प्लस से क्लिक करके। ये प्लस नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कर दिया करो। ये आपके पास सारे के सारे टूल्स इस वक्त जो दिख रहे हैं टूल बॉक्स में, वो सारे हैं। इसमें अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो इसमें एक टूल ऐसा होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो कि टिक नहीं हुआ हुआ, और उस टूल का नाम है आउटलाइन टूल। ये आपको बाद में बेनिफिट देता है कि टूल की सूरत में अवेलेबल हो जाता है, जो कि इसके अंदर आउटलाइन पेन, वेट बढ़ाने के लिए, कलर सेट करने के लिए, हेयर लाइन, ये आपको इनका पता है। अगर आप इसको टिक कर दोगे तो ये एक टूल की अपीयरेंस पैनल में आ गई। ये है जी वो टूल आउटलाइन का। अगर ना दिखाई दे रहा हो तो आपको बाद में जरूरत पड़ सकती है, इसको ऑन कर लिया करो। इसमें है क्या, बहुत वही चीजें हैं जो आप पहले से देख रहे हो। आउटलाइन पेन, F12 इसकी शॉर्टकट की है। आपकी एक बॉक्स स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर्टीज का आ जाएगा, क्लिक करो, ये देखो। F12 से भी कर सकते हो, F12 से भी ये कर सकते हो। इसमें अब है क्या स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा। आउटलाइन का कलर जो कि इस वक्त रेड है, ऐसा ही है। कलर अगर आप किसी वक्त चेंज करना चाहो, ग्रीन करना है, लो ग्रीन हो गया। रेड करना है, रेड हो गया। येलो करना है, येलो हो गया। तो इससे क्लोजली आप इसको देख सकते हो। और अगर ओके करोगे तो ये आपको इसके ऊपर कलर रेड की प्रेजेंस नजर आ रही है, ब्लू इसका फिल है। और अगर आप इसको यहाँ पे दोबारा से ऑन करना चाहो, जो कि मैंने प्लस से ऑन कर दिया हुआ है, ये अवेलेबल है इसमें। बाकी क्या करते हैं, नो आउटलाइन, आउटलाइन खत्म, वेरी सिंपल। आउटलाइन नो, हेयरलाइन बाल बराबर 0.5, और हाई वैल्यू देनी है। यहाँ पे हाई वैल्यू जो भी देनी चाह रहे हो आप, आर्टिस्टिक मीडिया हो या कोई भी आपके पास शेप हो, उसके ऊपर आउटलाइन के ऊपर वेट यहाँ से बढ़ा सकते हो। और वैसे मुझे अभी जरूरत नहीं है तो वेट मैं जस्ट 1 पॉइंट का कर देता हूँ। और इसके अलावा इसके अंदर आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जहां तक कलर की जरूरत पड़ती है, आप मिक्सिंग करना चाह रहे हो कलर्स की, कलर भी मौजूद है। यहाँ पे आपके पास ये कलर का पैनल स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप CMY के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के स्ट्रोक के ऊपर लगाना चाह रहे हो, वो यहाँ से आप लोड कर लीजिए। ग्रीन करना है मिसाल के तौर पे, डार्क टोन में ग्रीन वैल्यू आपने देनी है, तो ग्रीन कर दो। ग्रीन शेड आप ले लो। अगर आप इस कलर मिक्सर से आप इत्तेफाक नहीं करते तो ये आपके पास जो है स्लाइडर आ जाते हैं, यहां से भी कलर अपना डेवलप कर सकते हो। CMY के सी की वैल्यू कितनी रखनी है, सियान की, मजेंटा की कितनी रखनी है, ये स्लाइडर्स हैं। आप अपना कलर भी ब्लेंड करके बना सकते हो, जो कलर आपको चाहिए यहाँ से आप ले सकते हो। पुराना कलर जो है वो ऊपर है, नया कलर ये नीचे बन रहा है, ठीक है। जो आपको पसंद आता है कलर की वैल्यू यहाँ से ऑन कर सकते हो। ये दूसरा आपके पास ऑप्शन है स्लाइडर की। थर्ड भी है स्वॉचेस, ये पैलेट से देगा। इसका भी अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव वही है कि यहाँ से कलर आप बताओ करंट कौन से कलर का शेड चाहिए। देखो कितनी वेरिएशन है, लाइट टोन से डार्क टोन की तरफ, सारे कलर्स ही कलर्स। इसमें से जो कलर आपको रिक्वायर्ड है आपकी स्ट्रोक के लिए, आउटलाइन के लिए, वो यहाँ से आप ऑन कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे कलर आपका ऑन हो जाएगा। और मजे की बात है, आई ड्रॉपर भी अवेलेबल है। यहां से अगर आप चाहो कलर कहीं और से पिक करना, यहां से, यहां से, जहां से पिक करना हो आप कलर, आई ड्रॉपर मैंने ऑलरेडी आपको टूल करवा दिया हुआ है, वहां से भी कर सकते हो। और ये जब हो जाता है तो इसको आप यूज करते हुए यहाँ पे आप इसके ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। आउटलाइन यहां से, आउटलाइन कलर यहां से भी दे सकते हैं। ये वही चीज आ गई है, ठीक है। आप यहां से भी कलर्स की वैल्यूज को व्यू कर सकते हो। यहां से चाहे पिक कर लो, चाहे कलर पैलेट्स के थ्रू पिक कर लो, चाहे आप ये साइड के ऊपर ये पैलेट पड़ी हुई है डिफॉल्ट से बोलते हैं, या वो नीचे पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट पैलेट, मकसद एक ही है, कलर सेट करना। चाहे आई ड्रॉपर से आप यहाँ से ऑन कर दो, जो कलर आपको चाहिए यहाँ से ऑन कर दो। ओके करोगे तो लाजमत है आपके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कलर की प्रेजेंस हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटलाइन आपके पास एक एक्स्ट्रा टूल है, जो अगर आपको जरूरत पड़े तो जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है वो F12 है, आउटलाइन पेन। ये थोड़ी सी डिफरेंट आपको एक चीज यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है ऑप्शन की सूरत में, एक प्रॉपर बॉक्स की सूरत में ये अवेलेबल हो जाता है। इसमें होता क्या है,
कुछ चीजों का आपको समझ आ रही होगी। कलर वेरी सिंपल, विड्थ पॉइंट्स में, लाइन स्टाइल जो आप देना चाहो वो देख रहे हो, आप करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइन स्टाइल सेट हो गया। और अगर आप इस के ऊपर डैशेस की वैल्यू को आप डिफरेंट वे में देखना चाह रहे हो, ये जो डैशेस हैं या ये कॉर्नर्स हैं या लाइन कैप्स हैं और ये पोजीशन है, पोजीशन इनसाइड लगाना है स्ट्रोक, आउटसाइड लगाना है स्ट्रोक, ये तो यहीं से आप देख सकते हो। मैं कंटिन्यूस कर लेता हूँ इसको, जरा आपको दिखा देता हूँ। तो ये सिर्फ आपकी शेप पे नहीं लगता, सर्कल एलिप्स पे नहीं लगता, पॉलीगॉन पे नहीं लगता, स्टार पे नहीं लगता, टेक्स्ट पे भी होता है स्ट्रोक। तो टेक्स्ट के ऊपर आप स्ट्रोक देख रहे हो, इस वक्त इसकी वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट होती है सेंटर। ठीक है, चाहे शेप हो चाहे कोई आपके पास मौजूद टेक्स्ट हो, अगर आप स्ट्रोक को इनसाइड पुश करना चाहो तो ये इनसाइड के लिए बाउंड्री के अंदर आ जाएगा। ये थोड़ा इनसाइड उसने उसकी प्लेसमेंट कर दी, बाय डिफॉल्ट सेंटर होता है। कितना वेट है इसका? 1 पॉइंट। 1 पॉइंट का मतलब क्या? 0.5 बाहर 0.5 अंदर, उस बाउंड्री के, बाउंड्री की प्रेजेंस, आउटलाइन की प्रेजेंस हाफ इन हाफ आउट है सेंटर ऑप्शन की वजह से। अगर टोटली इसको आउट करना चाहो तो यहां से कर लेना, ये टोटली आउट हो गई, ये इन हो गई। बाकी अगर इन ऑप्शंस को आप डिस्कस करना चाह रहे हो तो इसके लिए कोई ऐसी शेप बनाओ। अच्छा, दूसरी चीज, इसमें साइड पे गौर करो, ये ऑप्शन एरो हेड एंड टेल के लिए होती है, प्लस ये ऑप्शन आपकी कैलीग्राफी के लिए होती है। बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट, ये जो राइट साइड वाला पार्ट है, इसको मैं जल्दी से डिफाइन कर दूं ताकि मैं दोबारा आपको लेके आऊंगा इसके जो हमने राइट नाउ आर्टिस्टिक मीडिया को स्टार्ट किया हुआ है। तो ये चूंकि मेरे सामने ऑप्शंस है, मैं चाह रहा था इसको मैं अभी आपको डिस्कस कर लूं, इसकी जरूरत भी पड़ सकती है। तो आर्टिस्टिक मीडिया आपको अलाउ करता है फिलिंग, मैं इसकी ऑफ कर देता हूं ताकि एग्जैक्टली आपको नजर आए आर्टिस्टिक मीडिया के इफेक्ट्स क्या है। ये देख रहे हो, ये इनसाइड और आउटसाइड से इसकी टोटल लुक ही चेंज हो रही है, क्योंकि आउटलाइन की प्रेजेंस आपने इनसाइड कर दी है। तो और इसको अगर आप डिफरेंट वैल्यू के साथ जाकर देखना चाहो, यहां से देखिएगा, जैसे मैं इसको करता हूं सेंटर, आउटसाइड, लुक चेंज हो रही है, प्रेजेंस चेंज हो रही है। ना सिर्फ इधर होती है, बल्कि अगर आपके पास कोई शेप बनी हुई है, मिसाल के तौर पे मैं शेप बनाता हूँ, शेप के इनसाइड मैं इस टेक्स्ट को रखना चाह रहा हूँ लाइक दिस, ये एक शेप बनाई। ठीक है, इस शेप को आपने इसके ऊपर स्ट्रोक लगाना है, आर्टिस्टिक मीडिया लगाना है, वो लगा लो। उसके बाद आउटलाइन को भी कंट्रोल करके दिखा देता हूं। तो अगेन गो विद आर्टिस्टिक मीडिया, और यहां पे जाके यहां से आप जो अच्छा लगता है और विद वेट आप इसको कर सकते हो सेट। डिफरेंट हेडिंग्स के लिए आमतौर पे टाइटल्स के अराउंड आप इसको प्रेजेंस को स्ट्रांगली यहाँ पे दिखा सकते हो। जहां तक इसकी फर्दर वैल्यूज स्ट्रोक के हवाले से बात करनी है तो यहाँ पे चले जाना, यहाँ से जाके आउटलाइन पेन में चले जाना, आउटलाइन पेन में जाके अगर आप इसको डैशेस में कन्वर्ट करना चाहो, या इसके ऊपर मैं पहले ना आपको एक काम करके दिखाता हूँ। आर्टिस्टिक मीडिया पे इसकी एप्लीकेशन हमें नजर नहीं आ रही, मैं काम करता हूँ। ये देखो, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना हमने साइड पे, इसके ऊपर मैं सिंपल एक बॉक्स बना लेता हूँ हाईलाइट करने के लिए। वेट मैं इधर से सेट कर देता हूँ, 4 पॉइंट कर दें या और बढ़ाना है 10 पॉइंट कर दें। कलर देना है, कलर आप यहाँ से, और अगर आप इनको एज ए होल F12 कर लो तो बेहतरीन हो जाएगा। यहां से आप इसकी डिटेल को कंट्रोल कर सकते हो, आउटलाइन की डिटेल को कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें एक एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये कलर हो गया, ये विड्थ हो गई, ये लाइन स्टाइल हो गया। अब बात करते हैं कि ये ऑप्शंस क्या करती हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस के लिए आपने ये मैंने आपको बता दिया कि आप अगर चाहो इसके ऊपर, अगर आपने डैशेज, डैशेज इस वक्त एक्टिव नहीं है, ग्रे आपको दिखा रहे हो, वो डैशेज है ही नहीं। तो डैशेज अगर आप करना चाह रहे हो ऑन, तो ये डैशेस को आप यहां से क्लिक करके ऑन कर सकते हो ऑन योर ऑब्जेक्ट। जैसे कि दिख रहा है, ये डॉटेड वाले मैंने डैशेस बता दी। और आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बोला था, ये डैश और गैप का जो फासला है, अगर इस लिस्ट में आपको पसंद नहीं आता, इस लिस्ट में से कोई भी आपको पसंद नहीं आता, ये भी है ना, और भी हैं। और इसमें अगर आप कॉर्नर का स्ट्रक्चर देखो, कॉर्नर की वैल्यू देखो, कॉर्नर आपको ये वाला डिफॉल्ट डैश ऑन है, ये करोगे, ये देख रहे हो कॉर्नर को कवर कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। कॉर्नर देख रहे हो, कॉर्नर पे गौर करो, ये डैश और गैप का
प्रेजेंस जिस तरह आपकी करंटली सेटिंग में है वैसे दिखा रहा है। कॉर्नर के ऊपर वो जाके कोई ट्रीटमेंट उसकी अच्छी नहीं है, कहीं कॉर्नर की वैल्यू देखो कुछ और रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि डैश और गैप की प्रेजेंस चलते 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 लाइन के लॉन्ग जो आपकी सेटिंग के मुताबिक उसने ऐसे ही करना था। इसमें कोई बैलेंस नजर नहीं आ रहा, स्ट्रोक की वैल्यू कॉर्नर्स के ऊपर अच्छी नजर नहीं आ रही, डिफॉल्ट में ये होता है। लेकिन अगर आप सेकंड वैल्यू पे जाओ, जैसे क्लिक करो तो ये देखो कितना खूबसूरत बैलेंस आ गया। कोई हेडिंग्स होती हैं उसके अराउंड आप आउटलाइन लगाना चाह रहे हो और इसमें ऐसी बैलेंस आपने आउटलाइन के साथ जाना चाह रहे हो, ये आप ले लो। थर्ड भी है, इसका नाम है फिक्स डैश। फिक्स डैशेस, फिक्स डैशेस में हर डैश की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। ये डिपेंड करता है कि आप इस के साथ जाते हो इसके साथ जाते हो। अगर आपको ये कहा जाए स्टूडेंट्स कि ये जो डैश और गैप का स्टाइल आपको पसंद नहीं है, इनमें से कोई भी लिस्ट में से पसंद नहीं आया, ये भी है जिसमें एक डैश है, काफी गैप है, फिर एक डॉट है, फिर एक काफी गैप है, फिर डैश है, फिर ये एक पैटर्न बना हुआ है। अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करके मोर में चले जाना है। मोर में जाओगे, ये वो ऑप्शन है एडिट करने की लाइन स्टाइल, चाहे वो सर्कल की हो, चाहे वो ट्राइंगल की हो, पॉलीगॉन की हो, स्टार की हो, यहां तक के पेन टूल या फ्री हैंड से मैंने ड्रॉ की हुई एक लाइन है, उसके ऊपर लाइन स्टाइल आपने चेंज करना हो तो यहां से कीजिएगा। और अगर आपको ये डैशेस का पैटर्न अच्छा नहीं लगता, आप अपना भी बना सकते हैं। इस वक्त प्रीव्यू में जो करंट डैश और गैप का एक प्रेजेंस यहाँ पे पैटर्न नजर आ रहा है, अगर आप इनमें से ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। ये आपके पास डॉट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये जब क्लिक करोगे ये देखो अब एक लॉन्ग डैश आ गई विद दिस गैप। ये गैप जो नीचे पैटर्न आपको प्रीव्यू में दिख रहा है, आप यहां से इसको अटेम्प्ट करो, यहां पे इसको आप देख लो, तसल्ली कर लो। और अगर आप इसको करंट के साथ रिप्लेस करना चाह रहे हो, यहाँ पे क्लिक कर दो। और अगर आप चाह रहे हो ये एज ए न्यू के तौर पे लिस्ट में ऐड हो जाए, ताकि फ्यूचर में ऑन योर सर्कल, ऑन योर पॉलीगॉन ये आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो ये डैश और गैप का कॉम्बिनेशन है, अगर आपको पसंद नहीं आता, अच्छा आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो नए से बना लो, एक डैश है, एक गैप है, इसको एक्सपैंड करो यहां से। अब आपकी काफी लॉन्ग, तो ये तकरीबन 2 3 4 5 तकरीबन 10 से 12 आपके डैशेस की वैल्यू पुट हो रही है और 2 गैप है। अगर आप इनको भी बढ़ाना चाहो, दोबारा क्लिक कर दो, ये देखो एक बार क्लिक करने से डॉट आता है, एक बार क्लिक करने से डॉट जाता है। ये तकरीबन बैलेंस हो गया। बैलेंस का मतलब जितनी डैश की लेंथ है उतनी गैप की लेंथ है। और अगर आप चाह रहे हो एक डॉट एक गैप रखना है तो ये ले लो। ये करने के बाद अगर आप लिस्ट में इसको यूज करना चाह रहे हो, ऐड कर दो। वैसे तो इस तरह का शायद पहले भी बना हुआ, चले कोई बात नहीं, एक और ऐड करवा लेते हैं। ये लिस्ट में ऐड हो गया होगा और ये अटेम्प्ट भी आपने कर दिया, दिखा भी दिया। और अगर आप इसका वेट बढ़ाना शुरू करते हो तो ये दोनों साइड के ऊपर इसको बैलेंस करेगा। 10 पॉइंट है तो 5 आउट होगा, 5 इन होगा। वाई? बिकॉज दिस इज सेंटर। अगर सारे के सारे को इनसाइड लेके आना चाह रहा हो, इनसाइड पे क्लिक कर दो, ये लो। ये जितनी भी वैल्यू है वो इनसाइड आ रही है, नॉट आउटसाइड। आउटसाइड जाना ही आउटसाइड है, ये आउटसाइड हो गया, ये इनसाइड हो गया। शेप के इनसाइड पूरी की पूरी स्ट्रोक की वैल्यू। हालांकि ऐसा नहीं करते, ना आउटसाइड करते हैं ना इनसाइड करते हैं, ज्यादातर सेंटर होता है। ठीक है, हाफ इन हाफ आउट कितना, ये 36, 36 का मतलब 18 इन पॉइंट और 18 आउट पॉइंट के तौर पे सेट हो गया। इसको वैल्यू को आप अगर इंक्रीज भी करना चाहो, आप इंक्रीज भी कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट नंबर दे के। लिस्ट में जरूर आपको 36 नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसको बढ़ाना चाहो आप बढ़ा भी सकते हो। लाइक मैं 88 दे देता हूँ, ये देख रहे हो 88, इसको 188 दे देते हैं, ये लो। वैल्यू आप अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो बाद का आपका प्रेजेंस चूंकि आपने इनसाइड किया हुआ है, इसी को अगर आउटसाइड लेके जाओगे तो ये कुछ इस तरह की लुक आएगी पूरा का पूरा। और ये आप अपनी वैल्यू को अपनी जरूरत के मुताबिक 50 कर देते हैं, चलें। ये इनसाइड है, सॉरी सेंटर है, ये इनसाइड हो गया, ये सारी। अच्छा अगली चीज, इसके ऊपर कैप है। कैप इसको बोलते हैं कैप। अगर आप देखो इसको तो ये डिफरेंट वैल्यूज आपको दिख रही हैं, इसमें आपको राउंड कैप नजर आएगा। डैश और गैप की जो कनेक्टिविटी है उसको कैप बोलते हैं। दो अगर डैशेस लगे हुए हैं, ये डैशेस के लिए है कैप।
अगर डैशेस को आप सॉलिड लाइन में कन्वर्ट करोगे तो लाइन में डैश होगी तो कैप होगा। तो कैप असल में क्या होता है कि जो आपके डैशेस और गैप आपस में कनेक्ट होते हैं उसके दरमियान में फासला रिड्यूस करना है, और यहाँ आप स्मूथ करना है, ये यहाँ से डिसाइड कर लेना। ये देखो, ये तकरीबन आपका, चूंकि डैश और गैप का फासला बराबर है, मैं एक काम करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ, स्पेस बढ़ा देता हूँ, गैप जिसे बोलते हैं, गैप बढ़ा देता हूँ। ये देखो, ये जो फासला है, अब ये देखो, इसमें इसका जो कैप स्ट्रक्चर है वो राउंड हो गया, इसमें कैप स्ट्रक्चर आपका स्क्वायर हो गया, और ये जो आपके पास फाइनल ऑब्जेक्ट है इसमें जो एग्जैक्टली जो डैश है वो इनसाइड बाउंड्री आ जाती है अपनी। ये देखो, इसमें थोड़ी सी आपको बाउंड्री से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है, ये बाउंड्री के इनसाइड आ रहा है, और ये आपके कैप को राउंड कर रहा है, सारी कैप्स जितनी भी हैं उनको राउंड कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि ये ऑप्शंस करती क्या है। ये कॉर्नर्स को कंट्रोल करने के लिए होती है, बैलेंस करने के लिए। देखो कितना खूबसूरत टच आ गया, ये देख रहे हो, ये बाउंड्री। वरना वो फॉलो अगर उसको करवाना है जो आपने सेटिंग की है, तो फिर ऑप्शन इज दिस वन, डिफॉल्ट यही होती है, लिखा भी हुआ है डिफॉल्ट डैश, वो इस तरह का नजर आएगा। अब ये वो पैटर्न है जो आपने सेट किया, ये वो पैटर्न है जो आपको फेवर कर रहा है किस काम के लिए, कि ये अलाइनमेंट हो रही है। अगर गौर करो इसका टेक्स्ट, अलाइन डैशेस विद द एंड एंड कॉर्नर पॉइंट ऑफ द लाइंस एंड आउटलाइन। बाल का आपको ये पसंद आता है, एक अच्छा स्ट्रक्चर है, आप हाईलाइट कर सकते हो अपने जो डिफरेंट टाइटल्स हैं उसको इस तरह दिखाना, तो कैसे दिखाओगे। अब या तो ये आप शेप खुद बनाओ, या आप रेक्टेंगल लगा के उस पे ऊपर डैश और गैप का फासला सेट करके इस ऑप्शन को टिक कर दो, जो कि ये सेंटर वाली है। ठीक है, इसका देखो वेरिएशन डिफरेंट है, इसमें ये आपको सेंटर में इस तरह की प्रेजेंस नजर आ रही है, कॉर्नर वैसे ही है, सेंटर में एक्स्ट्रा आपको डैश नजर आ रही है, जबकि ये डिफॉल्ट होता है। इसमें वो परवाह नहीं करता, कॉर्नर है, सेंटर पॉइंट है, उसने उतना गैप और उतना डैश दे के उसने एक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देना है। आमतौर पे ये पसंद नहीं आती हमें स्टाइल, तो आप यहां से जाके सेकंड ऑप्शन को अटेम्प्ट करना, कॉर्नर को बैलेंस करेगा, ये कॉर्नर्स को भी करेगा प्लस जो दरमियान की लाइंस हैं उनको भी बैलेंस करेगा, दिस वन। ये फर्क है जी तीनों में। और ये मैंने आपको बोल दिया कि ये कॉर्नर है शार्प, ये देख रहे हो, कॉर्नर बिल्कुल शार्प है। अगर आप कॉर्नर को राउंड करना चाह रहे हो, ये राउंड के लिए, ये कॉर्नर राउंड हो गया, और ये कॉर्नर चॉप हो गया, ये देखो, चॉप कॉर्नर, ये इसकी बात हो रही है। अब आपको क्या ये चारों ऑप्शन की तरतीब समझ आ गई है, कब आपने अप्लाई करना है। ये आउटलाइन पे अप्लाई होता है, आउटलाइन टूल है, और ये अप्लाई होता है आउटलाइन के ऊपर। कलर करना है या आउटलाइन के ऊपर आपने डैशेज, कॉर्नर्स, लाइंस पोजिशनिंग करके ये काम करवाना है। समझ आ गई। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं। बात ये बतानी है कि जब आप इसकी फिलिंग कर ले, मैं अब आपको इस साइड पैनल के ऊपर लेके आता हूँ। एरो हेड एंड टेल का तो हमें पता है, अगर आप इसके एरो हेड टेल लगाना चाहो यहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जो हेड देना है जो टेल देनी है यहाँ से आप लिस्ट में से दे सकते हो। लेकिन ये आमतौर पे किसके लिए होती है, जो ओपन आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओपन ऑब्जेक्ट का मतलब कोई लाइन लगी हुई है, ओपन ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ आपने ब्रेक किया हुआ है इसको, कहीं से ब्रेक तो करना आता है ना। आप अगर चाहो इसको इस पॉइंट पे आप ब्रेक भी कर सकते हो, शेप टूल से आप इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो। तो आप अगर चाहो तो ये भी काम किया जा सकता है कि हमारे पास एक शेप है, चले सर्कल ही ले लेते हैं, ये सर्कल लगा दिया। बालगद आपको अपने टाइटल्स के ऊपर, हेडिंग्स के ऊपर बड़े अच्छे से स्टाइलिश काइंड ऑफ, तो आपने सबसे पहले अगर आपने एरो हेड एंड टेल लगाने, एक से ज्यादा लगाने हैं, तो इसको कर्व्स में कन्वर्ट कर दिया। ये एक रेगुलर शेप है, दोबारा सुन लो, एक रेगुलर शेप है, कर्व में कन्वर्ट करना जरूरी होता है ताकि आप डिफरेंट सेगमेंट्स को अच्छे तरीके से टैकल कर सको। अदरवाइज आपको पता है ये शेप रेक्टेंगल हो गई, स्क्वायर हो गई, पॉलीगॉन हो गई, ये एक रेगुलर शेप है, इसको कन्वर्ट टू कर्व करने से अब मुझे क्या फायदा होने वाला है वो बताने लगा हूँ। फायदा ये होने वाला है कि मैं यहाँ पे अगर चाहूँ, अगर मैं ये चाहूँ कि यहाँ पे मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ, शेप टू लिव, अच्छा ब्रेक इधर करनी है इधर करनी है आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे मैं दोनों नोड्स के दरमियान में ब्रेक करना चाह रहा हूं यहाँ पे, अब इससे मैं क्या फायदा लूंगा अभी दिखाता हूँ। ये ब्रेक पार्ट कर दिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे ब्रेक पार्ट कर दिया, यहाँ आया, हो सकता है आपको ऐसा डिजाइन चाहिए हो, ब्रेक पार्ट कर दिया, यहाँ आया,
दोनों नोड्स के दरमियान में यहाँ पे ब्रेक पार्ट कर दिया। अब ये आपके 4 सेगमेंट्स बन गए हैं, सर्कल 4 हिस्सों में टूट गया है, ब्रेक हो गया है, ठीक है, जिसको आप बाद में ज्वाइन भी करवा सकते हैं, वो तो अलग है इशू। अभी मैं करने क्या लगा हूं, स्ट्रोक की वैल्यू आउटलाइन में चलता हूं, आउटलाइन पेन में वही यहां पे देखिएगा। आप अगर यहाँ पे हेड एंड टेल लगाना चाहो वो भी लगा सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रोक को वेट बढ़ाता हूं, ये 10 पॉइंट कर दिया। फिर मैं इसका एरो हेड टेल देता हूं। हेड में क्या लगा दें, हेड में ये सारी टेल्स हैं, हेड यहाँ पे दे देते हैं, ये लगा दो हेड, ये लो, चेक करो आपके सर्कल के ऊपर हेड आ गया है। और कहाँ आया है, जहां जहां ब्रेक किया था। बाल का आपको ऐसा डिजाइन रिक्वायर्ड होता है, ये देखो, ये लगा दो टेल में, ये लो, चेक कीजिएगा ओके करने पे। ये देख रहे हो आप किस तरह आपके हेड एंड टेल्स के ऊपर ब्रेक करने की वजह से, अगर ब्रेक नहीं करोगे तो ये लाजमी आता है, एक क्लोज पाथ है तो उस पर हेड टेल तो होती नहीं, लाइंस के ऊपर लगा सकते हो। फ्री हैंड कल जो किया था हमने परसों, फ्री हैंड और ये वो जितनी भी आपने टूल्स सीखे थे, इन सब पे आप लगा सकते हो क्योंकि ओपन है, ये तो सारी ओपन है, इस पे तो लग जाएगा। लेकिन अगर आपने क्लोज पाथ पे लगाना, हो सकता है रेक्टेंगल्स पे लगाना, हो सकता है आपने पॉलीगॉन्स पे लगाना, हो सकता है आपने स्टार पे लगाना, तो सबसे पहले उन पॉइंट्स पे आप ब्रेक करने के बाद आउटलाइन में जाके ये काम आप कर सकते हो। अच्छा, ये क्लोजली वॉच करो, ये आपको हेड और टेल जो दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं है उसमें। वजह क्या है, स्ट्रोक बहुत हाई है, ठीक है, स्ट्रोक बहुत हाई है। तो ये कर देता हूँ, इसमें हेड भी है टेल भी है। अगर आपको कोई डाउट है, शेप टूल से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर दो। ये देख रहे हो, हेड भी है टेल भी है, वो आपस में एक दूसरे को ओवरराइड कर रहे थे, तो कोई मसला नहीं। हेड टेल अगर आप किसी वजह से इसको चेंज करना चाह रहे हो, किसी एक पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि चारों पे एक जैसा आपने देना था, आप हर एक सेगमेंट को अलग कर सकते हो। जैसे ये सेगमेंट है, सिलेक्ट कर लो इसको, अब ये सेगमेंट्स हैं ना सारे, अब आप इसमें से सारे को अगर आपने अटेम्प्ट करना है विद सेम कंटेंट एरो हेड टेल, वो भी कर सकते हो। यहां से जाओ और आउटलाइन पेन को दोबारा ऑन करके, आप चाह रहे हो कि ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, कोई और लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, ये लो, इसको एक्टिवेट कर दो। यहाँ पे हेड में आप मिसाल के तौर पे ये लगा लेते हो, ये लगाने के बाद वेट थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर देखना है, अगर देखना है तो। वैसे तो ये आप अगर क्लोजली इसे वॉच करो तो ये लग गया है, ये देखो, हेड और टेल लगा हुआ है। और अगर आपको दिखने में मसला हो रहा है तो इसके स्ट्रोक की वैल्यू को थोड़ा हाई कर दो, और प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे दिखाना चाह रहे हो। और अगली बात, मैं क्या एरो हेड और टेल को मजीद इसको स्टडी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। आप यहाँ पे चले जाओ, ये जो अभी मैं आपको आउटलाइन पेन की ऑप्शन सिखा रहा हूँ F12 करने से, इसका लेफ्ट पार्ट तो मैंने आपको सारा करवा दिया, राइट साइड पे अब आ जाओ। राइट साइड के ऊपर आप अगर गौर करो, इसके भी 3 डॉट्स हैं, इसका मतलब इसमें भी कुछ सेटिंग्स होती हैं, जिस तरह डैशेस की सेटिंग्स होती हैं, इसी तरह इसके अंदर भी वैल्यूज को आप एडजस्ट कर सकते हो। इस पर क्लिक करो, इसमें क्या सेटिंग्स होती हैं, स्वैप कर सकते हो। स्वैप का मतलब जो आपका हेड है टेल में चला जाएगा, टेल हेड में चला जाएगा। करूं क्या, ये देखो, और बैकग्राउंड में देखो क्या हो रहा है, स्वैप कर दिया, इंटरचेंज कर दिया स्वैप से। इसको किसी वक्त भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये कोई कहे कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक नया हेड एंड टेल खुद से बनाना चाह रहा हूं, बिल्कुल बन जाएगा। अच्छा, लेकिन वो बनाने से पहले मैं आपको एक चीज और करवा दूं। एरो हेड एंड टेल जो होता है, इसकी लेंथ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऑफसेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी रोटेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसको मिररिंग भी कर सकते हो। ये देखो, ये प्रॉपर्टीज कैसे आई, दोबारा सुनो। जब आपने एरो हेड टेल लगा दिया, चाहे वो स्क्वायर पे लगाया, चाहे सर्कल पे लगाया, चाहे आपने किसी लाइन सेगमेंट पे लगाया, लगाने के बाद एरो हेड टेल की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे इंडिविजुअली दोनों के लिए 3 डॉट्स हैं, ये टेल के लिए, ये हेड के लिए, दोनों में एक सेम सेम प्रॉपर्टीज हैं। नन, स्वैप, ये आपको बता दिया। नन का मतलब खत्म हो जाएगा, स्वैप इंटरचेंज कर देगा।
अब आगे आ जाओ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या करता है, यहां पे जैसे आप क्लिक करते हो एक और बॉक्स ओपन हो जाता है, क्या लिखा हुआ है, एरो हेड की क्या खसूसियात हैं, एट्रीब्यूट्स। यहां से आप लेंथ इसकी कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो लेंथ बढ़ रही है ना, ठीक है, ये कम हो रही है लेंथ। और ये देखो लाइन पीछे आपको निकलती हुई क्रॉस होती हुई ये नजर आ रही है इसकी। अभी मैं ओके करूंगा, इस पे भी ऐसी अपीयरेंस आ जाएगी। विड्थ भी बढ़ा सकते हो, चौड़ाई, ओके करूं, ये देखो अप्लाई हो गया। बाद में आपको करंट जो लगा होता है एरो हेड या टेल अच्छा नहीं लगता। इसमें आप कह रहे हो यार थोड़ी सी अगर मोटा होता, थिकनेस ज्यादा होती, वेट विड्थ ज्यादा होती, हाइट ज्यादा होती तो अच्छा लगता। तो आप किसी भी वजह से ये आप जो आपको हेड नजर आ रहा है इसको करते हैं इस बार, ये देख रहे हो लेंथ बढ़ रही है और ये विड्थ बढ़ रही है। और अगर आप इसको आगे पीछे करना चाहो, बाद औक़ात आप कहते हो यार ये जो लगा हुआ है हेड या टेल थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाए, इसे बोलते हैं एक्स एंड वाई ऑफसेट। ये देख रहे हो ये लाइन से बाहर की तरफ आ रहा है। कितने पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स बाहर की तरफ निकालना है। वैसे तो ये बिल्कुल उसके एज के ऊपर लगा होता है, सिरे पे लगा होता है, लाइन के सिरे पे होता है। लेकिन अगर आप चाहो इसका ऑफसेट आगे पीछे कर सकते हो, ये देखो अब ये गैप आना शुरू हो जाएगा, लाइन और जो एरो हेड है या टेल है उसमें गैप आना शुरू हो जाएगा। ये लो, छोटी छोटी चेंजेस करने से आप अपने काम को और मजीद अच्छा बना सकते हो। तो यहां से मैंने किया ये, वैसे होता नहीं है, कनेक्टेड होता है लाइन के साथ, ठीक है। तो ये सर्कल भी हो सकता है, ये आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये आपका पॉलीगॉन भी, स्टार, एनीथिंग। एट्रीब्यूट में जाके ये एक एडवांटेज आपको मिलता है। और अगर आप जीरो करोगे तो दोबारा उसके ऑफसेट कनेक्ट हो जाएगा लाइन के साथ, ओके कर रहे अप्लाई भी हो जाएगा जैसे था। ये जिस तरह आपको मैंने ऑफसेट के बताया एक्स का, वाई का भी इसी तरह है, जो कि आप यहां से कंट्रोल करते हो। ये देखो बाद बाद आपको इसको ऊपर करना होता है, हालांकि जरूरत नहीं होती, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आपने ऐसे रखना है तो आपको रोकेगा नहीं, ये देखो कर रहे हैं, ओके करने पे अप्लाई भी कर देगा। ये तो वैसे ही बुरा लगता है, ऐसा करते ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन है अगर करना चाहो तो। हो सकता है आपको इसमें जरूरत नहीं है ये, लेकिन कोई और जिसका ऊपर लगा हुआ है उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना हो आप कर सकते हो। यहां तक कि आप इसको पलट भी सकते हो, मिरर, इसको मिरर बोलते हैं। ये देख रहे हो डायरेक्शन इसकी, डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, ये देख रहे हो डायरेक्शन चेंज हो रही है। वर्टिकल अपसाइड डाउन करूं, ये लो, ये वर्टिकल इसलिए नहीं हुआ स्टूडेंट्स कि ये इस तरह है इस तरह होगा फर्क नहीं पड़ेगा कोई, लेकिन हो सकता है कोई और आपके पास अच्छा सा कोई एरो हेड टेल हो तो उसमें वर्टिकल फ्लिप करना हो, हॉरिजॉन्टल करना हो, और मजे की बात है रोटेट करना हो। ये देख रहे हो आप मिसाल के तौर पे इसको इस तरह दिखाना चाह रहे हो विद जीरो वैल्यू, ऐसे, ठीक है, आ गया। इसको रोटेट जैसे आप करना चाह रहे हो, जितना करना चाह रहे हो ये आप कर सकते हो। और ये अब आपको इसकी प्रेजेंस नजर आएगी जब इसको हम अटेम्प्ट करेंगे ओवर योर, ये लो, ये रोटेट हुआ हुआ है। इसका मतलब स्टूडेंट्स बात ये है कि आपने नन करना हो, स्वैप करना हो, इसके एट्रीब्यूट को जाके चेंज करना हो, जिसमें ऑफसेट हो गया, विड्थ हाइट हो गई और उसकी मिररिंग हो गई। अगर आपने नया बनाना है तो क्या करो, ये न्यू, और न्यू, और अगर आपने कोई बनाया हुआ है उसमें एडिट करना है तो ये एडिट, और जो बना हुआ है उसको अगर आप रिमूव करना चाह रहे हो तो डिलीट, यहां से करना है न्यू। ये देखिएगा न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू का मतलब ये होता है कि आपने जो अवेलेबल थे उसमें आप कोई एडिट करके उसका नाम शाम दे रखना चाह रहे हो आप रख दो। मिसाल के तौर पे ये मैं चाह रहा हूं इसको 2 लेंथ हो जाए और 7 इसकी हाइट हो जाए, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल है, इसको ऑफ कर देते हैं, मैं इसको अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाह रहा हूं। 3 इसकी, अब ये एक एरो हेड है, रोटेशन इसकी 0 कर देते हैं। थिन एंड स्मार्ट सा एक बन गया। हालांकि जो पिछला वाला था वो थोड़ी सी इसकी विड्थ ज्यादा थी, ये मैंने एक स्लिम और कर लूं उसको, विड्थ और कम कर देते हैं, 2 कर देते हैं।
ये लाइन स्टाइल, ये एरो हेड डिफरेंट है पिछले से, वो आपको दिख भी रहा है इस वक्त। क्या ये आप अपने पास स्टोर करना चाह रहे हो? अगर आपको इसको नाम दे के ओके करोगे, ये एक नया स्टाइल आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा, जो आप आइंदा आने वाले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगा सकते हो। और अगर आपको ये सेटिंग रीसेट करनी हो, ये रीसेट बटन, ये एक्चुअली तो ये था, ये एग्जैक्टली तो ये था, ठीक है। इसको प्रोपोर्शनल वैल्यू को आपने ऑफ किया, और यहां पे जाके इसकी वैल्यू को आपने अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर दिया, लाइक दिस। इस तरह का आपको लगाना है, ठीक है। रोटेशन आपने 0 देनी है, और ये आप फ्यूचर में इसको चाह रहे हो इस तरह अटेम्प्ट करना चाह रहे हो ऑफ सेट, आप इसको, अब चूंकि आपने उसकी जो है वो विड्थ को और हाइट को, विड्थ को आपने चेंज किया है, तो उसके मुताबिक ये गैप भी आना शुरू हो गया है। इसको अगर आप पीछे लेके आना चाहो तो लेके आ सकते हो, वेरी इजी वे टू डू इट, ठीक है। यहां से इसको आप कंट्रोल कर लेना, वरना ये गैप आ जाएगा इस तरह, ठीक है। और ये करने के बाद अगर आपको ये पसंद है, एरो हेड या टेल, इसका नाम दे दो। वैसे तो इसने नाम रख दिया है एरो 4, खुद ही नाम दे दिया एरो 4, ओके, ये आ गया जी। और कल को अगर आपने इसी में जो करंट आपका स्टेटस है इसमें चेंजेस करनी है, गो विद एडिट, दोबारा वही आ गया, इसमें एडिटिंग करनी है, एडिटिंग कर लीजिएगा, जो साइज देना है, जो ऑफसेट देना है, जो मिररिंग देनी है, वो दे के ओके कर दीजिएगा, वो देखो अप्लाई हो गया। इस तरह आप ये सारे काम कर सकते हो ऑन योर करंट आउटलाइन। अब मैं आपको एरो हेडर टेल की तो मैंने बात बता दी, इसका मतलब है अगर आपको चेंज करना है या नन करना है, यहाँ से नन करके या चेंज करके स्वैप करके जो भी अप्लाई करना है, अगर इसकी आपने नया बनाना है एरो हेड टेल, ये भी बना सकते हो, फिर एडिट भी कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो लिस्ट में से जो मौजूद है आपका ये वाला स्टाइल जो कि मैंने अभी बनाया, ये है आखिरी वाला, अभी बनाया ना आपके साथ ये वाला, आप जा रहे हो यार ये नहीं चाहिए मुझे, फजूल है बिल्कुल, सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दो। आर यू श्योर? यस, निकाल दो जी, ये फजूल ही है, अच्छा ही बना ही नहीं, ठीक है। आपने ये लगाना है, ये लगा लो। इसमें अगर आपको चेंजिंग करनी है, इसको अगर आपने डिलीट करना है, ये भी कर सकते हो, लेकिन ये ना हो सारे डिलीट कर दो, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप जितने भी एरो हेड है, टेल है, इनको डिलीट भी कर सकते हो, इसको एडिट भी कर सकते हो। एडिट से वही आपका आया जो एट्रीब्यूट से आया था, ठीक है। एडिटिंग कर सकते हो, उसको रीसेट कर सकते हो, जो करना है आप कर लीजिएगा। ये है, दिस इज ऑल अबाउट एरो हेड एंड टेल। अब कैलीग्राफी की तरफ आ जाओ, और ये दो प्रॉपर्टी छोटी छोटी हैं, इसको भी समझ लो, छोटी सी ऑप्शन है अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आप ये देख रहे हैं, ये मैंने आपको एक आउटलाइन की प्रॉपर्टीज को डिटेल मैंने आपको बता दी, स्टार्टिंग फ्रॉम विड्थ, कलर, आउटलाइन प्रॉपर्टीज, और उसके साथ ही मैं फिर उसके डिफरेंट वैल्यूज को लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली मैंने सारी डिस्कस कर ली। एक चीज रह गई, वो है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई ले लेते हैं एनी ऑब्जेक्ट, चलें इस बार पॉलीगॉन ले लेते हैं। ये पॉलीगॉन कंट्रोल के साथ मैंने सेम साइड का बना दिया, इसकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं प्रॉपर्टी बार में, कितनी करनी है। अच्छा, ये एक पॉलीगॉन है, इसका वेट बढ़ाना है, वेट मैंने यहां से बढ़ा दिया, और बढ़ाना है, और बढ़ा दो। अच्छा, अगली बात, अब इसके ऊपर कैलीग्राफी ऑप्शन से क्या हो सकता है? कैलीग्राफी ऑप्शन से ये हो सकता है जनाब, सिर्फ एक चीज रह गई जो मैंने आपको नहीं बताई, वो है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी से ये आप ब्रश का स्ट्रोक देख रहे हो, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, स्क्वेयर शेप में है। बाद औक़ात आप इसको डिफरेंट इसकी स्ट्रेचिंग को कंट्रोल करना चाह रहे हो, ये है स्ट्रेच, विड्थ और हाइट सेम है, इस वक्त कम कर दूं, ये देखो 100 है, कम करता हूं, बाय डिफॉल्ट 100 होता है। ये देखो ब्रश की कैलीग्राफी ब्रश आपका इस तरह का बन गया, ठीक है। अब आओ इसका इस्तेमाल, वो देखो क्या हुआ, पीछे ऑब्जेक्ट में देख रहे हो, टोटल लुक ही चेंज हो गई। यहां पे विड्थ कुछ है, इधर कुछ है, यूनिफॉर्म नहीं ना रही, बिल्कुल आपने उसको स्ट्रेचिंग उसकी 100 से 18 या 10 पे ले आए। और मजे की बात है, इसको यहां से एंगल वाइज रोटेट भी कर सकते हो, ये देखो लुक देखो, अपने ऑब्जेक्ट की बैक साइड पे चेंज हो रही है, चेक करो, ये
ऐसे लग रहा है जैसे शेडो उसका आ गया, वो इधर इधर, ये साइड, वो देखो इधर, उसी थिकनेस के ऊपर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो डिफरेंट एंगल के ऊपर। और मजे की बात है, ये जो आपने काम किया यहां से भी कर सकते हो ऐसे। ये देखो, क्या आपके स्ट्रोक की वैल्यू रिस्पॉन्ड कर रही है। और ये सिर्फ इसी पे नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो आप उसके ऊपर इसी तरह का एक्शन, कैलीग्राफी का, कैलीग्राफी में दो चीजें होती हैं, एक स्ट्रेच किससे कितना करना है और उसको एंगल क्या देना है। ठीक है, ये यहां से भी कर सकते हैं इस बॉक्स में ऐसे। और ये इसकी अपीयरेंस नजर आएगी करंट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर। और अगर डिफॉल्ट करनी है, डिफॉल्ट इज ऑलवेज 100 एंड एंगल इज 0। लेकिन अगर आपको चेंज करनी है, यहां से भी कर सकते हो ऐसे। और करने के बाद ओके करोगे तो अप्लाई, आपकी इसकी एप्लीकेशन नजर आएगी। और इसी तरह अगर कोई और ऑब्जेक्ट होता, उस पर भी इसकी प्रेजेंस आपको डिफरेंट नजर आती, लाइक दिस। ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं स्ट्रोक हाई जरा लगा देता हूं, जितना ज्यादा उतना अच्छा रिजल्ट कैलीग्राफी का आपको नजर आने वाला है। ये देखिएगा, इसमें तो 36 है ना, ये 36 कर दिया। एक छोटी सी कैलीग्राफी की ऑप्शन से देखो इसकी लुक ही चेंज होने वाली है, चेक कीजिएगा। ये कैलीग्राफी का काम है, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल्स हो, लाइंस भी हो, अगर लाइंस भी लगी हुई उस पर भी आपको ये नजर आएगा इसके प्रेजेंस। अब मैं आपको डिफॉल्ट 100 के ऊपर इन दो ऑप्शन के बारे में बताने लगा हूं, बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट। मामूली से दो चेक बॉक्सेस हैं, लेकिन काम देखो कितना जबरदस्त है इसका। आप अगर गौर करो, इस वक्त आपकी वैल्यू क्या है, सेंटर, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, सॉरी, ये आउटसाइड है और ये सेंटर है। इसके अंदर फिलिंग में डाल दूं, फिलिंग जैसी आएगी आपका क्या बिहेवियर होगा स्ट्रोक के साथ इसका, ये देखो। ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसके अंदर फिलिंग कर देता हूं रेड कलर की, ये रेड कलर की फिलिंग हो गई। अब आप क्या चाह रहे हो इसकी प्रॉपर्टीज के साथ, जिसका नाम है बिहाइंड फिल। क्या नाम है, बिहाइंड फिल। ये देखो, स्ट्रोक जो कि हाफ इन आ गया था, उसको फिल के पीछे भेज दो, बिहाइंड फिल। स्ट्रोक का वेट कितना है, 18 है ना, 18 आउट है, 18 इन भी तो है क्योंकि सेंटर है। अच्छा, क्वेश्चन है आपसे, अगर मैं इसको इंसर्ट कर देता हूं और बिहाइंड फिल ऑन करूंगा, क्या होगा। क्वेश्चन है कॉमन सेंस का, कि सारे स्ट्रोक को बिहाइंड फिल भेज दो, स्ट्रोक होगा लेकिन बिहाइंड फिल होगा। पहले क्यों दिख रहा था, 18 पॉइंट इन था, 18 पॉइंट आउट था, सेंटर की वजह से, ये ऑप्शन की वजह से। बाल करना स्टूडेंट कहते हैं सर वो स्ट्रोक ही नजर नहीं आ रहा, क्या क्या हुआ है, क्यों नहीं नजर आ रहा। वजह यह है आपने बिफाइंड फिल का चेक ऑन किया होगा, दैट्स वाई। और इनसाइड किया होगा स्ट्रोक को, दैट्स वाई। अगर इनसाइड स्ट्रोक हो पूरे का पूरा और बिहाइंड फिल आपने कर दिया तो कहां दिखाई देगा फिर। हैं ये टेक्निकल चीजें छोटी छोटी, लेकिन बाद बात ये मुसीबत बन जाती है स्टूडेंट्स के लिए कि पता नहीं ये हो क्या रहा है ये। ठीक है, तो बिहाइंड फिल, ये देखो 18 पॉइंट कवर अप हो रहे हैं विद फिल। क्या समझ आई है इसको ऑन ऑफ करने से क्या होता है, कि जो इनसाइड फिलिंग हुई है, देखो इसको ऑन ऑफ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये सारे का सारा आउटसाइड होता। अगर ये सारी आउटलाइन आउटसाइड है तो क्या इसको ऑन ऑफ करने से कोई हो जाए, कुछ कुछ भी नहीं, क्योंकि स्ट्रोक फिलिंग को किसी किस्म का इफेक्ट नहीं कर रहा। स्ट्रोक क्या फिलिंग को इफेक्ट कर रहा है आउटसाइड, सिर्फ दो सूरतों में स्ट्रोक फिलिंग को इफेक्ट करेगा, एक इनसाइड अगर होगा, दूसरा सेंटर होगा, तो फिर ही बिहाइंड फिल का रोल आपको समझ आएगा, वरना बिहाइंड फिल का आउटसाइड के केस में स्टूडेंट्स कोई रोल नहीं है। अच्छा, अब मैं एक और पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, इसको डिफॉल्ट ही ले लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट जो क्लियर करना है, स्केल विद ऑब्जेक्ट। स्केल विद ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ये करके दिखाता हूं। ये देखो, बाद अगर कोई ऐसा डिजाइन आपको बनाना पड़ता है जिसमें स्केलिंग रिक्वायर्ड होती है, साइज रिक्वायर्ड होता है ऑब्जेक्ट का, जैसे ये देखो, प्लेन सरफेस पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, कंट्रोल के साथ बनाता हूं, सर्कल बना, एग्जैक्टली सर्कल बना, इसका स्ट्रोक दे देता हूं
मिसाल के तौर पे स्ट्रोक दे देता हूं मैं 4 पॉइंट। मुझे ये बताओ, अगर इस ऑब्जेक्ट का साइज छोटा करूंगा, जो स्ट्रोक है उसका वेट सेम रखना है या कम हो? क्वेश्चन है। क्या ये 10 ले लेते हो? चले, जैसे इसका मैं साइज छोटा करूंगा, करूं क्या? ये देखो, सेंटर में करना है तो सेंटर में भी कर सकते हो शिफ्ट के साथ। अगर आपने शिफ्ट के साथ नहीं करोगे तो ऑपोजिट साइड की तरफ स्ट्रोक कम हो रहा है, ये देखो। सेंटर कर दूं शिफ्ट के साथ? क्या इसको मैं छोड़ दूं राइट क्लिक करके? ये लो। अब मुझे बताओ, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, क्या इसकी स्ट्रोक की वैल्यू सेम नहीं नजर आ रही? क्या कम हुआ है छोटे का? स्ट्रोक 10 पॉइंट से कम हुआ है क्या? स्ट्रोक 10 पॉइंट से कम हुआ? ये लो, चेक कर लो, स्ट्रोक पे गौर करो। छोटे सर्कल का भी 10 है, बड़े के सर्कल का भी 10 है, सेम सेम। लेकिन मजे की बात सुनो, अगर मैंने ये ऑन किया होता, इस प्रॉपर्टी ने क्या कमाल दिखाना था? 10 पॉइंट वाला सर्कल जब छोटा होता, ऑटोमेटिकली स्ट्रोक का स्केल भी कम हो जाता, विड्थ जिसे बोलते हैं। और अगर बड़ा करते तो स्ट्रोक की विड्थ बड़ी हो जाती। करके दिखाऊं क्या? ये ऑन करके मैं करके दिखाता हूं, ये देखो। एक और सर्कल बनाता हूं। सर्कल बना लो, आप रेक्टेंगल बना लो, एनीथिंग। ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाने के बाद स्टूडेंट्स, इसकी स्ट्रोक की वैल्यू मैं दे देता हूं, चले 12 दे देते हैं। अब ये देखिएगा कितनी मजे की चीज होने लगी है। और इसकी प्रॉपर्टी जाके चेक कर लो, क्या है वो प्रॉपर्टी जो कि स्केल वाली ऑन है या ऑफ है। स्केल वाली, इसके लिए मैं क्या करने लगा हूं, बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है, स्केल वाली ऑन करने लगा हूं। अब अगर मैं करूंगा इसका साइज छोटा, तो देखिएगा इसका एग्जैक्टली आपने आउटलाइन की दी हुई है, नजर आ रही है 12 इस साइड के ऊपर। लेकिन जैसे इसका साइज मैं शिफ्ट के साथ छोटा करता हूं, ये देखो, राइट क्लिक करने लगा हूं, ये लो। क्या आपको फर्क नजर आ रहा है स्ट्रोक का? नहीं नजर आ रहा है तो मजीद देखो, कंट्रोल डी। क्या स्ट्रोक की वैल्यू आपकी हर ऑब्जेक्ट के साइज छोटे होने की वजह से क्या कम हो रही है? अगर ना होती तो सारे ऑब्जेक्ट की स्ट्रोक वैल्यू 12 ही रहती और एक अच्छा इंप्रेशन नहीं आता। और ये ऑपोजिट भी है। ऑपोजिट का मतलब 12 पॉइंट अगर है, साइज बड़ा करूंगा, स्केल स्ट्रोक का बड़ा होना शुरू हो जाएगा। क्या इस पॉइंट को समझे हो आप सब लोग? और मजे की बात है, अगर आपने कभी इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने हो कॉरल के अंदर, ये आपको फैसिलिटी मौजूद है। और मैं इसको इस तरह भी करके दिखाता हूँ कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अगेन देखो, एक मैंने सिंपल सा एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाने के बाद इसकी स्ट्रोक की वैल्यू कर देता हूँ 12। और एक काम और करता हूँ, इसके एक कॉर्नर को कर देता हूँ राउंड, ये वाले। चलें, इसको 1 इंच कर देता हूँ। अब अगर इस प्रॉपर्टी को, जो कि आपने इस चीज को पहले चेक कर लीजिएगा, प्रॉपर्टीज F12 करके भी चेक कर सकते हो, क्या स्केल वाली ऑप्शन ऑन है या ऑफ है? इस वक्त बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है ऑब्जेक्ट की, आपको ऑन खुद करनी पड़ती है। अगर मैं नहीं करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा वो पहले दिखा दूं। ये देखो, शिफ्ट के साथ कर दूं या ऑपोजिट साइड पे कर दूं? ऑपोजिट साइड पे कर दूं, ये लो, चेक कीजिएगा। क्या स्ट्रोक का वेट कम हुआ? कितने बुरे, हो सकता है आपको अच्छा लग रहे हो, जरूरी नहीं कि जो मुझे बुरी लग रही है आपको भी बुरी लगेगी चीज। ये लो, अगर आप गौर करो, थ्रू आउट स्ट्रोक की वैल्यू 12 चल रही है, छोटा होने के बावजूद। और दूसरी चीज, इसमें एक और चीज आपको दिख रही होगी कि आप अगर यही काम करते इस तरह तो क्या रिजल्ट मिलेंगे। ये देखो, चलिए इस बार पॉलीगॉन बनाता हूँ, कंट्रोल के साथ बनाता हूँ, विद 8 साइड से, चलिए 6 साइड बनाता हूँ। देखिएगा
स्ट्रोक की वैल्यू देने लगा हूँ मैं 10 पॉइंट, ठीक है। स्ट्रोक की वैल्यू मैंने 10 पॉइंट दे दी। इसकी प्रॉपर्टी जाके चेक कर लेता हूँ कि ऑन है या ऑफ है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब देखिएगा क्या होगा। ओके करने पे ये चेक करो, सेलेक्ट किया, साइज में इसका छोटा करता हूँ, यहाँ से शिफ्ट के साथ करता हूँ, ये लो, राइट क्लिक, कंट्रोल डी, लो क्लिक होगा, स्ट्रोक का वेट कम हुआ, रिस्पॉन्ड किया। वाई? बिकॉज चेक बॉक्स इज ऑन फॉर दैट ऑब्जेक्ट। ये पहले आप देख लेना फिर अटेम्प्ट करना है इसको, वरना इस तरह के रिजल्ट होंगे अगर स्केल को आपने ड्रॉप नहीं किया, स्केल के चेकबॉक्स को ऑन नहीं किया। और ये रिजल्ट होंगे अगर आपने स्केल के चेकबॉक्स को ऑन किया। कभी भी इस तरह की ग्राफिक्स अगर आपने क्रिएट करनी हो, यू कैन डू इट। क्या यहां तक समझ आ गई है?